वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजी एंड सिंपल स्लाइड्स है, शॉर्ट नोट्स है, तो ये वीडियो अपने ज़रूर एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये हमारे पास ये शफलिंग ऑफ अलील्स फ्रॉम डिफरेंट लोकाई एंड पेरेंटल इंडिविजुअल्स। जेनेटिक रिकम्बिनेशन हमारे पास वो फिनोमेना होता है, इसमें जो अलील्स होते हैं ये मतलब इसकी शफलिंग होती है, एक्सचेंज होता है पेरेंटल इंडिविजुअल में, और इसकी बदौलत न्यू कम्बिनेशन ऑफ अलील ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं। पेरेंटल क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं, अलील होते हैं, ये शफलिंग होते हैं और न्यू कम्बिनेशंस अलील बनाते हैं ऑफस्प्रिंग में और इससे वेराइटीज़ बनते हैं। तो इसे कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। इट अकर्स थ्रू टू प्रोसेसेस। ये टू प्रोसेस की हेल्प से होता है। एक होता है क्रॉसिंग और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग मियोसिस में। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक होता है होमोलॉगस या सिस्टर क्रोमेटिड, एक होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसके दरमियान जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इट अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अब ये क्या होता है, ये वो क्रोमोसोम मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम ये वो होता है जो पेरेंट से इनहेरिट होता है टू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मतलब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। आफ्टर रिप्लिकेशन, जब रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है, क्रोमेटिड्स फ्रॉम अ टेट्राड एंड क्रॉसिंग ओवर अलाउज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन होमोलॉगस साइट्स। जब रिप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल जब रिप्लिकेट होता है, इसके बाद ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है इस क्रोमोसोम पर, मतलब इसके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होता है और ये इम्पॉर्टेंट होता है। इससे मुख्तलिफ वेराइटीज़ एंड न्यू अलील्स या जीन्स क्या होता है, इससे वेराइटीज़ बनते हैं और ऑर्गेनिज्म न्यू करेक्टरिस्टिक्स में प्रोड्यूस होते हैं। रिकम्बिनेज सच एज रिक ए या RECA इन इकोलाई कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये हमारे पास वो एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया में ये प्रोसेस क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं, ये इकोलाई में भी ये जो रिकम्बिनेज होता है, ये सब क्या होता है, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में मौजूद होता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू यूनिक सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। इसमें जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसमें जो यूनिक सेट्स बनता है क्रोमेटिड्स की, तो इससे ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर एक्सचेंज होता है और इससे एक न्यू सीक्वेंस बनता है। दूसरा नंबर हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिफर्स टू द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील फ्रॉम डिफरेंट जीन्स पेयर ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जो रैंडमली जो हमारे पास अलील होते हैं जीन्स पर, ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है रैंडमली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन जो जीन्स होते हैं इसमें अलील्स होते हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मुख्तलिफ जीन्स में, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ईच पेरेंट पासेस ऑन वन अलील ऑफ ईच जीन पेयर टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके पेरेंट क्या होते हैं, ये एक अलील और एक मतलब एक पेरेंट और एक पेरेंट, जब ये अलील क्या होते हैं पास आउट करते हैं ऑफस्प्रिंग में, मतलब जीन्स, ये जीन्स क्या होते हैं, ये मदर एंड फादर से मतलब पेरेंट्स से ये ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं। इवन विदाउट रिकम्बिनेशन गेमीट्स रिसीव अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमेटिड फ्रॉम ईच पेयर्स। रिकम्बिनेशन के बगैर भी ये क्या होता है, रैंडमली ये रिसीव करते हैं ये क्रोमेटिड्स, मतलब एक पेयर से क्या होता है, पेरेंट एक और एक जब कंबाइन होते हैं तो इसलिए गेमीट रिसीव करता है रैंडमली। रिकम्बिनेशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन अ न्यू कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल
मैटरनल जो भी हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर से न्यू कम्बिनेशन बनता है मैटरनल एंड पैटर्नल अलील्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान न्यू कम्बिनेशन बनता है जो मैटरनल एंड पैटर्नल अलील्स आते हैं पेरेंट से, ये सेम क्रोमोसोम पर क्रॉसिंग ओवर करता है और न्यू वेराइटीज़ बनते हैं। अदर टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन की हम बात करें तो इसमें कंजर्वेटिव आता है, जो स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन होता है, इसमें इंजर्शन आता है, और ये सब क्या होता है टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड, ये सब क्या होता है ये कंजर्वेटिव होता है, ये टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन होता है। कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इन्वॉल्व द इंजर्शन ऑफ मोबाइल डीएनए एलिमेंट इनटू अ टारगेट डीएनए स्ट्रैंड। इसमें जो इंजर्शन हम करते हैं डीएनए के जो टारगेटेड स्ट्रैंड पर हम क्या करते हैं ये डीएनए को क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, इंजर्शन इसे कहते हैं। दूसरा ट्रांसपोजिशनल कम्बिनेशन डज नॉट रिक्वायर एनी आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस बट introduce nicks in both the mobile element and target DNA to allow insertion। ट्रांसपोजिशनल में क्या होता है इसमें आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें भी टारगेटेड डीएनए को हम मतलब इसे इंसर्ट करते हैं और इससे एक नई सीक्वेंस बनता है। नॉन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन क्या होता है आल्सो नोन एज रिकम्बिनेशन एंड जॉइनिंग भी इसे कहते हैं, अकर्स बिटवीन डीएनए सीक्वेंस विद नो सीक्वेंस सिमिलरिटी बट सिमिलर होमोलॉगी। अब इसमें क्या होता है इसमें वो सीक्वेंस ये डीएनए सीक्वेंस होता है लेकिन इससे मैच नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है, बट लिटिल बिट ये सिमिलर होता है इस सेम डीएनए के लिए, तो ये नॉन होमोलॉगस होता है। इसे कहते हैं सीक्वेंस सेम नहीं होता है इस डीएनए के, लेकिन फिर भी ये क्या होता है ये जो हमारे पास रिकम्बिनेशन होता है ये सिमिलर होमोलॉगी होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो सिमिलर होता है, तो इसलिए इसे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट जेनेटिक रिकम्बिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।